हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्वसंख्या से संबंधित सवालों को हल करेंगे, यानी सूत्र की सहायता से ऐसे प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे आप अच्छे से हर एक चीज़ सीख सको। यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न है x + 5 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। अब ये मान कैसे ज्ञात करना है? सर्वसंख्या यानी सूत्र की सहायता से। अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, जरा इस चीज़ को ध्यान दो। जब भी यहाँ पर देखो x है तो इसे आप a समझना, प्लस का चिन्ह है प्लस बनाओ, 5 को आप b समझो। अब देखो ब्रैकेट लगा है तो आप भी इस तरह से ब्रैकेट लगा दो, पूरे का पावर 2 है तो पूरे का पावर 2 लिख दो। अब ये कौन सा सूत्र आपको दिख रहा है? a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तब आप यहाँ पर लिखोगे a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² प्लस क्या होता है? 2ab होता है। बात समझ में आया? अब जहाँ पर फार्मूले में a आपको दिखाई दे उसकी जगह पर आपको x लिखना है, जहाँ पर फार्मूले में b है उसकी जगह पर आपको क्या है? b की जगह पर आपको 5 लिखना है। बस इतना चीज़ समझना है। जैसे देखो a है तो a की जगह पर जो पहला वाला लिखा रहेगा उसको लिखना है, और दूसरे पे क्या है? b है तो दूसरे पे क्या है? 5 है। तो इस तरह से आपको समझकर ऐसे चीज सवालों को लगाना है। हम क्या करेंगे? जैसे देखो a की जगह पर हमें क्या लिखना है? x लिखना है तो x लिख लो, a का पावर 2 है तो x का पावर 2, प्लस b की जगह पर हमें 5 लिखना है, b का पावर 2 तो 5 का पावर 2, प्लस 2 इंटू a की जगह पर आपको x लिखना है, b की जगह पर आपको 5 लिखना है। बस सवाल को अब आप आराम से लगाओ। x का पावर 2 है तो x का पावर 2 प्लस 5 का पावर 2 मतलब 25 हो जाएगा, प्लस अब इसका गुणा करोगे तो 2 का गुणा 5 में कर लेना, 2 पंचे 10, 10 का गुणा x में करोगे तो कितना रहेगा? 10x रहेगा। अब या तो आप इसको इस तरह से करके छोड़ दो, बात समझ में आया? ये आपका या तो उत्तर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का, जरा ध्यान देना। x का पावर 2 प्लस 10x को हम इस तरह से बीच में लिख देंगे, और प्लस 25 को हम क्या लास्ट में लिख देंगे। ये हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। तो कुछ किताबों में इस तरह से उत्तर दिया होगा, और आप वाली किताब में भी इस तरह से उत्तर लिखा होगा सिस्टमेटिक तरीके से। तो सवाल क्या होता है? सेम इसी तरीके से लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या कहता है, 3x + 2 का होल स्क्वायर। 3x + 2 का होल स्क्वायर का मान याद करिए। तो इसमें भी कौन सा सूत्र लगेगा? इसको a मानो, इसको b मानो, फिर पूरे का पावर 2 कर दो, तो a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² + b² प्लस क्या होता है? 2ab होता है। अब अगर आप इस सूत्र से जब सवाल को लगाते हो तब आपका उत्तर ये वाला निकल कर आता है। लेकिन अगर मैं सूत्र को इस तरह से लिख दूं, जैसे इसी सूत्र को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, a² प्लस क्या होता है? 2ab को बीच में लिख दूं, इसके बाद प्लस क्या? b² को लास्ट में कर दूं। अब इसकी सहायता से अगर मैं सवाल को लगाता हूं तब देखो क्या होगा। a की जगह पर आपको 3x लिखना है, और b की जगह पर जहाँ फार्मूला है उसकी जगह पर 2 लिखना है। तो a की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 3x पूरे का पावर 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a की जगह पर हमें 3x लिखना है, और b की जगह पर हमें क्या? इंटू 2 लिखना है, प्लस b की जगह पर हमें क्या लिखना है? 2 का पावर 2 हो जाएगा। b का पावर 2 है तो 2 का पावर 2। अब इसे लगाओ, 3 का पावर 2 का मतलब 3 त्रिका 9 हो जाएगा, x पावर 2 का मतलब x पावर 2 रहेगा, प्लस इसे साल में कर लो, 2 का गुणा 2 में करो, 2 दूना 4, 4 का गुणा 3x में करो, 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12x हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस 2 का पावर 2 है तो प्लस 2 का पावर 2 का मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। तो ये देखिए खुद ही पहले से सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ है। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को लगाओ सेम इसी तरीके से लगाना। अगर ये वाला फार्मूला लगाओगे तब आपको अरेंज करके लिखना पड़ेगा, जैसे पहले पावर, फिर x, फिर लास्ट में संख्या। बात समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, दोनों तरीके से, जैसे पहला वाला सवाल लगाया उस तरीके से भी लगाओगे, सवाल सही है। अगर फार्मूला इस तरह से अरेंज करके रखोगे तो भी सवाल सही है। बस आपको करने आना चाहिए। जब आप 2-3 प्रश्न एक ही तरीके के लगाओगे, 4-5 प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, x - 7 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? इसमें देखो a - b का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² + b² माइनस क्या होता है? 2ab। अगर ये वाला सूत्र लगाओगे तो उत्तर जब आएगा उसे अरेंज करके लिखना पड़ेगा। लेकिन आप अगर यही वाला सूत्र -2ab को बीच में कर दो, यानी a² - 2ab प्लस क्या लिख दो? b², तब आप इसी पे जब लगाओगे तो आपका उत्तर एकदम एग्जैक्ट निकलता आएगा। जैसे देखो अब a की जगह पर हमें क्या लिखना है? x लिखना है, तो x का पावर 2 - 2 इंटू a की जगह पर x लिखना है, b की जगह पर 7 लिखना है, प्लस b की जगह पर क्या? 7 लिखोगे, b का पावर 2 तो 7 का पावर 2। अब इसे लगाओ, x का पावर 2 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाओ, 7 का गुणा 2 में करो, 7 दूना 14, 14 का गुणा x में करोगे कितना हो जाएगा? 14x हो जाएगा। इसके बाद प्लस 7 का पावर 2 को मतलब 7 7 क्या हो जाएगा? 49
हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। बात समझ में आया। जब भी ऐसा प्रश्न पूछे इसी तरीके से आप हल करोगे। अगला प्रश्न करते हैं, सर्वसंख्या का प्रयोग कर गुणनफल ज्ञात करना है। जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा सर्वसंख्या आपको लगाना है कि कौन सी सर्वसंख्या लगेगी और हम उसका क्या करेंगे, गुणनफल निकालेंगे। यहाँ पर देखो 5 + x एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 5 - x है। कैसे समझोगे कौन सी सर्वसंख्या लगेगी। अब यहाँ पर देखो इसमें भी 5 + x है, इसमें भी 5 - x है। अंतर क्या है, इसमें प्लस है इसमें माइनस, बस बाकी चीजें सेम है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं a + b लिखता हूँ और इसमें अगर लिखता हूँ a - b, तो ये सेम इसी तरीके से ये है, सेम इसी तरीके से ऊपर वाला लिखा है। तो a + b a - b किसके बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा कि a² - b² बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में +b होता है और दूसरे ब्रैकेट में a - b होता है। तो आपको ये वाली चीज क्या हुआ है, दिया हुआ है, निकालना क्या है, ये वाला चीज। तो a + b, चाहे अगर आप कहो a² - b² बराबर एक ब्रैकेट में +b दूसरे में a - b, चाहे आप कहो अगर एक ब्रैकेट में +b हो फिर एक ब्रैकेट में a - b हो, तो वो किसके बराबर होगा, वो हमारा बराबर हो जाएगा a² - b² के ही। तो यहाँ पर लिखोगे ये किसके बराबर होगा, a² - b² के। आपको क्या निकालना है, ये वाला चीज निकालना है। अब चलो लगाते हैं। अब इस ब्रैकेट में क्या है, 5 प्लस क्या है, 5 प्लस क्या है, x है। और इस वाले ब्रैकेट में क्या है, 5 माइनस क्या है, x है। और ये किसके बराबर होगा, ये हमारा होगा a² - b² के। तो जहाँ पर a है, a की जगह पर आपको क्या लिखना है, 5 लिखना है। क्या लिखना है, 5 लिखना है। जहाँ पर b रहेगा उसकी जगह पर आपको क्या लिखना है, b की जगह पर आपको क्या लिखना है, x लिखना है। क्या लिखना है, b की जगह पर x लिखना है। एक 5 + x है, 5 - x है, तो a की जगह पर आपको 5 लिखना है और b की जगह पर आपको x लिखना है। बस इतना चीज आपके दिमाग पर आना चाहिए। हम क्या करेंगे, a की जगह पर 5 लिखना है तो 5 का पावर 2, b की जगह पर x लिखना है तो x का पावर 2। अब इसी को लगा लो, 5 का पावर 2 का मतलब 5 × 5 = 25 हो जाएगा और x का पावर 2 का मतलब x का पावर 2 रहेगा। चलिए अब आपको नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न हमारा सेम इसी पे आधारित है। एक ब्रैकेट में +b है, दूसरे में a - b है। सारी चीजें सेम है, बस क्या है, प्लस है और माइनस है। हम सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र, a + b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a - b किसके बराबर होता है, a² - b² के। अब यहाँ पर a + b क्या है, यानी 3x प्लस हमारा क्या है, 4y है। और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, 3x - 4y है। अब यहाँ पर a की जगह पर 3x लिखना है, b की जगह पर 4y लिखना है। तो a की जगह पर 3x का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b की जगह पर हमें क्या लिखना है, 4y का पावर क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। अब इसे जब लगाओगे 3 का पावर 2 का मतलब 3 × 3 = 9, x पावर 2 का मतलब x पावर 2 रहेगा। अब यहाँ पर 4 पावर 2 का मतलब 4 × 4 = 16, y पावर 2 पूरा रहेगा। अब ये आपका क्या हो जाएगा, किस सवाल पे है, a² - b²। a² - b² बराबर क्या हो रहा है हमारा, एक ब्रैकेट में +b हो रहा है, दूसरे में a - b हो रहा है। बात समझ में आया। बस हम इसको यहीं तक करके छोड़ देंगे, ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। क्योंकि हम इसी चीज को तो लगा रहे थे, a² - b² बराबर होता है +b a - b। तो इसको सॉल्व करोगे तो यही चीजें तो आई हुई हैं। हमें निकालना था, जो चीज दिया हुआ था हमें इस चीज को निकालना था, a² - b², वो हमने क्या निकाल दिया। बस इतना करके छोड़ देना। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, a + b का होल स्क्वायर का प्रयोग कर 102 का पावर 2 का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पर बोला है a + b का होल स्क्वायर का प्रयोग कर, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² प्लस क्या होता है, 2ab होता है। बात समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पर देखो a + b का अगर होल का प्रयोग करना है तो a की जगह पर आपको क्या लिखना है, इसको हमें क्या करना है, 100 101 है। तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, जो a + b के रूप में आ जाए। अगर हम 101 को हम क्या लिख दें, a की जगह पर हम 100 लिखें और b की जगह पर हम 1 लिखें। a की जगह पर 100 लिखिए और b की जगह पर 1, और 100 धन 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा। अब पूरे का पावर 2 है तो भाई साहब पूरे का पावर 2 कर दो। अब आपको करना क्या है, सूत्र में जहाँ पर a है, a की जगह पर आपको 100 लिखना है, b की जगह पर हमें क्या 1 लिखना है। बस लगाओ, a की जगह पर 100 का पावर क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा, प्लस b की जगह पर 1 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस 2 × a की जगह पर 100 हो जाएगा, b की जगह पर हमारा 1 हो जाएगा। बात समझ में आया। हम क्या करेंगे, 100 का पावर 2 का मतलब होता है 100 गुणे कितना होता है, 100 होता है। बात समझ में आया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 0 इस तरह से आप क्या लिख लो। अब यहाँ पर हमारा 4 0 इस तरह से हो जाएगा आराम से, क्योंकि 100 का पावर 2 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 हो जाएगा। प्लस 1 का पावर 2 1 ही रहेगा, प्लस 2 का गुणा इसमें करो, 100 दूना 200, 200 गुणा 1 में करोगे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। जब इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा हमारा,
इसमें जब जोड़ोगे तो शून्य है और 1 है, यहाँ पर करोगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट में 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपका शून्य है, फिर यहाँ पे शून्य है तो यहाँ पर शून्य हो जाएगा। फिर 2 है और यहाँ पर क्या है, शून्य है तो 2 हो जाएगा। फिर हमारा क्या बच रहा है, 3 हो गया है। फिर यहाँ पर शून्य बच रहा है, 1 बच रहा है। ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। जब भी इस तरह का सवाल पूछे कि ऐसे ऐसे सूत्रों को लगा कर ऐसे सवालों को हल करिए, तो सेम इसी तरीके से करना होगा। चलिए अगर आप प्रश्न करते हैं, अगला प्रश्न है प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग कर 303 और 297 का गुणनफल ज्ञात करिए। जब ऐसा प्रश्न दे दे तो कैसे करोगे, हमें बोला है कि 303 गुणे 297 का गुणनफल ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, अब 303 है भाई साहब, 303 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 303 है तो इसे हम लिख सकते हैं 300 प्लस 3 लिख सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं, 300 प्लस 3 लिख सकते हैं। अब 297 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 300 माइनस क्या लिख सकते हैं, तो माइनस हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। 303 को हम 300 प्लस 3 लिख सकते हैं, 303 जोड़ोगे 303 हो जाएगा। और 297 को हम 300 माइनस 3 लिख सकते हैं, 300 में से 3 घटाओगे तो 297 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब सवाल आप लगाओगे तो क्या लगाओगे, यहाँ पर देखो एक ब्रैकेट में हमारा a प्लस बी दिया हुआ है और दूसरे ब्रैकेट में हमारा a माइनस बी दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। तो जहाँ पर फार्मूले में ए है, ए की जगह पर आपको 300 लिखना है, जहाँ पर बी है उसकी जगह पर 3 लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 300 का पावर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, माइनस बी की जगह पर हमें क्या लिखना है, 3 का पावर 2। अब इसे जब लगाओगे 300 का पावर 2 का मतलब जानते हो, 300 गुणे कितना हो जाएगा हमारा, 300 गुणे कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। यहाँ पर 4 जीरो इस तरह से लिख लेना, 4 जीरो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 लिखकर 1 2 3 4 माइनस 3 त्रिका कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। अब इसी में से घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 9 गया कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 9 बचेगा, फिर यहाँ पर 9 बचेगा, फिर यहाँ पर 9 बचेगा। अब ये इसको उधार दे दिया, बन गया 8। ये हमारा क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 89,991 हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा सवाल पूछे सेम इसी तरीके से करोगे। अगला सवाल है हमारा, देखिए x प्लस 5y का होल क्यूब का मान याद करिए। इसमें कौन सा सूत्र लेगा, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b होता है। यही सूत्र होता है, आप सभी लोगों को नोट कराया गया होगा। अब यहाँ पर हम सवाल को लगाएंगे। यहाँ पर देखो a प्लस बी यानी x प्लस 5y का मान दिया है। जहाँ पर फार्मूले में a की जगह पर हमें x लिखना है और b की जगह पर हमें क्या लिखना है, 5y लिखना है। क्या 5y, तो a की जगह पर हम क्या लिखते हैं, x का पावर 3 प्लस b की जगह पर हमें क्या लिखना है, 5y लिखना है। तो b का पावर 3 तो इसका पावर 3 प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा, a की जगह पर x, b की जगह पर हमें क्या लिखना है, 5y लिखना है। अब ब्रैकेट में a की जगह पर हमें x लिखना है, b की जगह पर हमें 5y लिखना है। सवाल को लगाओ आराम से। x का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 5 का पावर 3 का मतलब 5 5 25 5 125 हो जाएगा, 125। अब यहाँ पर y का पावर कितना रहेगा, 3 रहेगा, प्लस 3 का गुणा x में करो 3x हो जाएगा, 3x का गुणा हम 5y में करेंगे, 3 5 कितना हो जाएगा, 15xy हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट में देखो कितना हो जाएगा, x प्लस हमारा 5y है। अब ब्रैकेट को दूर कर लो, जब ब्रैकेट को दूर करोगे तो x का पावर 3 प्लस 125 y का पावर 3 प्लस 15 का गुणा x में करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 x इंटू x हो जाएगा, x का पावर 2। अब y लिख लो, ये क्योंकि इसमें y है। 15xy का गुणा 5y में करोगे तो क्या हो जाएगा, 15 5 कितना हो जाएगा हमारा, 75 हो जाएगा। अब x है, इसमें x नहीं है तो x लिख लो, y इंटू वाई कितना हो जाएगा, y का पावर 2 हो जाएगा। अब इसे अरेंज करके लिखोगे या तो ये भी उत्तर माना जाएगा, x का पावर 3। अब यहाँ से लिखना प्लस 15x का पावर 2y प्लस हमारा क्या है 75xy का पावर 2 और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ये जो 125y का पावर 3 है लास्ट में लिखना है, 125y का पावर 3। ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछागा सेम इसी तरीके से करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न है। अगला प्रश्न है 5x माइनस 3y का होल क्यूब का मान याद करिए। इसको मैं क्या कर देता हूँ, SW दे देता हूँ, क्योंकि इसको आपको लगाना है। अभी मैंने जैसे जैसे लगाया है उसी तरह से लिखना है। जैसे यहाँ पर सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है, a माइनस बी होता है। जहाँ जहाँ पर आपको a है, a की जगह पर आपको 5x लिखना है, फार्मूले में जहाँ पर b है उसकी जगह पर आपको 3y लिखना है। बस
यही इतना रख के सवाल को सॉल्व करोगे तो आपका उत्तर आराम से निकल आएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, देखिए काफ़ी दमदार सवाल है। अब ऐसे सवाल कैसे लगेंगे, इसमें देखो इसको अगर पूरे को a मान लो, इस पूरे को अगर आपको b मान लोगे तो a प्लस बी का होल क्यूब का इसमें सूत्र लेगा, और इसमें क्या इस पूरे को a मानोगे, इसको b मानोगे तो a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र लेगा। लेकिन सवाल लगाने का तरीका अलग है। अब ऐसे सवाल जब भी पूछा जाएगा तो कैसे लगाओगे, ध्यानपूर्वक समझना तभी समझ में आएगा। हम पहले क्या लिखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र लिखते हैं, और इसके बाद नीचे लिख लो a माइनस बी का होल क्यूब। अब यहाँ पर क्या करोगे, सब सूत्र को लिखो, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी होता है। वहीं पर इसको लिखोगे a माइनस बी का होल क्यूब को a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में होता है a माइनस बी होता है। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो इस सूत्र में प्लस 3ab का गुणा हम इसके साथ करा के ब्रैकेट को खत्म कर देंगे। जैसे देखो यहाँ से समझाते हैं, प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी है, और यही चीज़ को मैं अभी मिटा देता हूँ तब ना आपको समझ में आएगा। ये कितना था यार, हमारा 5 था का, चलिए अब अच्छे से मिट जाएगा। यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, प्लस 3ab का गुणा हम a में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर b हो जाएगा, प्लस 3ab का गुणा माइनस b में करेंगे तो माइनस हमारा क्या हो जाएगा 3ab का पावर 2 हो जाएगा। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ था ये वाला चीज़, उसकी जगह पर अब हम ये वाला चीज़ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3a का पावर 2b, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस 3ab का पावर 2। उसी तरीके से हम इसका भी ब्रैकेट खत्म करेंगे। हमारा क्या है माइनस 3ab, और इसके बाद ब्रैकेट में a माइनस बी है। जब इसको ख़त्म करोगे तो कैसे लिखोगे जरा ध्यान देना, इसको मैं मिटा देता हूँ। माइनस 3ab का गुणा a में करोगे तो माइनस 3a स्क्वायर भी हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 3ab का गुणा b में करोगे तो 3ab का पावर 2 हो जाएगा। तब हमें इस चीज़ को लिखना है, माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हमारा 3a स्क्वायर भी हो जाएगा, और इधर हमारा क्या हो जाएगा प्लस 3ab का पावर 2 हो जाएगा। अब सवाल को लगाओ, इसमें लिखना पड़ेगा, ये पहला समीकरण माना जाता है, ये दूसरा, पहले में से दूसरे को घटाने पर, क्या दूसरे को घटाने पर इस चीज़ को यहाँ पर प्यारे प्यारे अक्षरों में लिखना। अब जब घटाओगे इसको तो हम कैसे घटाएंगे, जो प्लस का चिन्ह है उसके नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस, माइनस के नीचे प्लस, प्लस के नीचे माइनस। अब नीचे वाला चिन्ह को ही ध्यान देना, यानी ये a क्या है माइनस में है, ये b क्या है प्लस में है। बात समझ में आया कि नहीं। अब ये वाला जो चिन्ह लगा था उसको छोड़ देना। अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि सेम है, a का पावर 3 a का पावर 3 दोनों है। अब ये प्लस है ये भी प्लस है, तो b का पावर 3 b का पावर 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2b का पावर 3 हो जाएगा। इधर दोनों जोड़ोगे तो प्लस हमारा कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा हमारा 6a का पावर 2b हो जाएगा। अब ये माइनस में है, ये भी क्या है माइनस में, यहाँ पर देखो ये प्लस में होगा, ये गलती से माइनस में लिखा हुआ है, यहाँ पर ये क्या होगा प्लस में होगा, क्योंकि जब ये सारे प्लस में थे तो इसका गुणा भी कराओगे, ब्रैकेट भी दूर कियोगे तो प्लस में ही रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं। अगर कैलकुलेशन करने में या लिखने में कोई गलती होगा तो उसको ध्यान में दे देना कहाँ हुआ है, लेकिन ये प्लस में ही रहेगा। इसके बाद ये देखो प्लस में, ये माइनस में, तो ये भी पूरी तरह से क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब आपका नया सूत्र बन के आया हुआ है, क्या सूत्र बन के आया है, a प्लस बी का होल क्यूब, और यहाँ पर माइनस a माइनस बी का होल क्यूब बराबर आपका क्या आया है 2b का पावर 3 प्लस 6a स्क्वायर भी आया है। अब जहाँ पर फार्मूले में a है, a की जगह पर आपको क्या लिखना है x बाई कितना है x बाई 3 लिखना है। जहाँ पर फार्मूले में b है, b की जगह पर क्या लिखना है y बाई 5 लिखना है। बस यही चीज़ करना है। हम क्या करेंगे 2 इंटू बी की जगह पर हमें क्या लिखना है y बाई 5, तो यहाँ पर y बाई 5, b का पावर 3 है तो इन सब का पूरे का पावर 3 कर देना, प्लस यहाँ पर 6 इंटू a की जगह पर हमें क्या लिखना है x बाई 3, तो x बाई क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। ये 2b का पावर 3 कहाँ से निकला, अच्छा है। अब यहाँ पर x बाई 3 का पावर 2 हो जाएगा, इंटू b की जगह पर हमें क्या लिखना है y बाई 5 लिखना है, y बाई 5 लिखते हैं। सवाल को लगाते हैं हम। अब 2 इंटू हमारा कितना हो जाएगा y का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बटे में 125 हो जाएगा। 5 का पावर 3 का मतलब 125 होता है, प्लस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 इंटू x का पावर 2 अपान कितना हो जाएगा 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। 3 का पावर 2 मतलब 3 त्रिक्का 9 इंटू y बाई कितना हमारा 5 हो जाएगा। अब हम गुणा कर लेते हैं आराम से। जब गुणा करोगे तो 2 इंटू वाई का पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा हमारा
2y का पावर 3 हो जाएगा, बटे में क्या होगा 125 होगा, प्लस का चिन्ह लगा लो। जब इसका गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6, यहाँ पर देखो 6 x पावर 2 इंटू वाई करोगे तो x का पावर 2 y हो जाएगा, बटे में यहाँ पर देखो अगर आप 6 से 9 को काटना चाहो तो काट सकते हो, कि कैसे काटोगे तो 3 से काट दो, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो ऊपर हमारा अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 का गुणा 5 में करोगे 3 पचे कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। बात समझ आए कि नहीं। अब यहाँ पर देखो यही आपका क्या होगा उत्तर होगा, ये साल अब होगा नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा 2y बाई पावर 3 बाई 125 प्लस 2x पावर 2y बाई 15। बात समझ में आया। तो जब भी ऐसा सवाल पूछा गया हम इसी तरीके से क्या करेंगे तो सवाल सही सॉल्व होगा। तो इस वीडियो का क्या करते हैं, आखिरी प्रश्न आता है कि नहीं, इसको आपको SW देते हैं, सेम वही प्रश्न है जैसे मैं बताया था, उसी तरीके से करना जो अभी इसके पहले बताया। एक प्रश्न और है, देखो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न कब आएगा यार, तो चलिए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न को किया जाता है। इसमें देखो कौन सा फार्मूला लगेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर लिखता हूँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है c स्क्वायर होता है। इसके बाद प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। बात समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ पर देखो जहाँ पर सूत्र में a है, a की जगह पर 2x, और जहाँ पर b है b की जगह पर 3y, जहाँ पर c है उसकी जगह पर क्या लिखना है 4z लिखना है। बस सवाल को लगा लो आप। a की जगह पर हमें क्या लिखना है 2x पूरे का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b की जगह पर हमें क्या लिखना है 3y पूरे का पावर 2 हो जाएगा, इसके बाद c की जगह पर हमें 4z पूरे का पावर 2 हो जाएगा, प्लस हमारा 2 इंटू a की जगह पर हमें आ रहा क्या लिखना है 2x लिखना है, और b की जगह पर हमें क्या लिखना है 3y लिखना है, प्लस हमारा 2 इंटू बी की जगह पर हमें क्या लिखना है 3y लिखना है, इंटू सी की जगह पर हमारा क्या लिखना है 4z लिखना है, प्लस हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा c की जगह पर हमारा 4z हो जाएगा, इंटू a की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल को लगाओ, 2 का पावर 2 का मतलब 2 दूना 4, x का पावर 2। अब यहाँ पर यह क्या हो जाएगा x का पावर 2, प्लस हमारा 3 का पावर 2 का मतलब 3 त्रिका 9 y का पावर 2, प्लस हमारा 4 चौक 16 z का पावर 2, प्लस हमारा क्या हो जाएगा 2 का गुणा 2 में करो 2 दूना 4, 4 3 कितना हो जाएगा हमारा 12 xy हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा प्लस 2 का गुणा 3 में करो 2 3 6 6 2 3 6 6 6 चौक कितना हो जाएगा हमारा 24 yz हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या बच रहा है, इसका गुणा करो 2 चौके 8 8 दूना कितना हो जाएगा हमारा 16 zx हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा सेम इसी तरीके से करिएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताएगा तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो जरूर लाइक करना।